सरकार के खिलाफ विरोध सप्ताह मना रहे नर्सिंग एसोसिएशन ने 30 जून से काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। नर्सेस एसोसिएशन का कहना है कि इस बार आश्वासन नहीं, लिखित आदेश चाहिए। डॉग बाइट से परेशान लोगों को रेबीज के इंजेक्शन लगवाने के लिए जिला चिकित्सालय विक्टोरिया के चक्कर काटा पड़ रहे हैं। स्टाफ की बदसलूकी और इंजेक्शनों की कमी पीड़ितों का दर्द बढ़ा रही है। पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाने के लिए कदम संस्था और दैनिक भास्कर समाचार पत्र समूह के द्वारा चलाए जा रहे बीजारोपण अभियान के तहत जस्टिस संखा मेमोरियल में पौधारोपण एवं बीजारोपण कर प्रकृति को हरियाली की चुनरी उड़ाने की पहल की गई। शहर में व्याप्त समस्याओं को लेकर भाजपा के पूर्व पार्षदों ने नगर निगम कमिश्नर संदीप जियाड़ से मुलाकात की। धनवंतरी नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जलभराव की समस्या से लोग परेशान हैं। क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम प्रशासन से शिकायत की है कि जोन स्तर के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। आयुध निर्माणियों के निगमीकरण के खिलाफ लगभग पिछले 13 दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे ट्रेड यूनियनों के सदस्यों के इरादे बता रहे हैं कि केंद्र सरकार के निर्णय को बदलने के लिए उन्होंने भी ठान लिया है। वहीं क्रमिक अनशन से भी सरकार के कान पर जू नहीं देंगी तो 26 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास चौहानी की जयंती के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर उनकी प्रतिमा के समीप पौधारोपण भी किया। वर्ष 2018 में रद्दी चौकी में एक श्रमिक के साथ मारपीट करने के बाद उसका वीडियो वायरल करने के मामले में अब पीड़ित पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देश के बाद हरकत में आए खनिज विभाग के द्वारा अप्रैल माह से 30 जून तक अवैध उत्खनन और परिवहन के 18 मामलों में 4,18,000 रुपए का अर्थदंड वसूला जा चुका है। घंटाकला के पास जिस भूमि पर कन्वेंशनल सेंटर बनाया जा रहा है, उस भूमि से हटाए गए नगर निगम मार्केट के दुकानदार अब तक पुनर्वास के लिए तरस रहे हैं। अवैध शराब की तस्करी में लिप्त आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 585 पाव देशी और 100 पाव अंग्रेजी शराब जब्त की है। ग्वालीघाट पुलिस और क्राइम ब्रांच द्वारा लालकुआ पोरी पाथर में की गई कार्यवाही में पकड़े गए आरोपी से पुलिस द्वारा शराब के संबंध में पूछताछ की जा रही है। नमस्कार, वीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विरोध सप्ताह के बाद नर्सिंग एसोसिएशन ने शुरू की अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल। मेडिकल कॉलेज की 700 नर्सों के साथ सभी शासकीय हॉस्पिटल्स के नर्सिंग स्टाफ ने किया काम बंद। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हुई प्रभावित। डॉग बाइट का शिकार हुए लोगों को रेबीज इंजेक्शन लगवाने काटने पड़ते हैं विक्टोरिया के चक्कर। रेबीज इंजेक्शनों की किल्लत और स्टाफ की बदसलूकी बढ़ा रही है लोगों का दर्द। और लालकुआ पोली पाथर स्थित घर से 585 पाव देशी विदेशी मदिरा जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। ग्वालीघाट पुलिस और क्राइम ब्रांच की कार्यवाही। सरकार के खिलाफ विरोध सप्ताह मना रहे नर्सिंग एसोसिएशन ने 30 जून से काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। नर्सेस एसोसिएशन का कहना है कि इस बार आश्वासन नहीं, लिखित आदेश चाहिए। जब तक अन्य राज्यों की तरह उच्च स्तरीय वेतनमान नहीं मिल जाता, अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल जारी रहेगी। नर्सेस एसोसिएशन ने अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 30 जून से काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के करीब 700 नर्सों सहित सभी सरकारी हॉस्पिटल्स का नर्सिंग स्टाफ अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर चला गया है। नर्सेस एसोसिएशन का कहना है कि जब तक अन्य राज्यों की तरह उच्च स्तरीय वेतनमान नहीं मिल जाता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इस बार मौखिक आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जब तक सरकार इस बार जागेगी नहीं, इस बार आश्वासन नहीं, मुलाकात पर लिखित आदेश, उसके बाद ही काम चालू होगा। नर्सिंग SO 11720 के बैनर तले महीने भर से तो हम बैठक का इंतजार कर रहे हैं। आज जब बैठक के लिए नहीं बुलाया, मजबूरन हमें काम बंद करना पड़ा। किसे बुलाया उन्होंने बैठक के लिए? नर्सेस एसोसिएशन के दावे के मुताबिक पूरे प्रदेश में हड़ताल की जा रही है। पिछले 11 वर्षों से लंबित मांगों के लिए अब निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है।
बहरहाल नर्सों की काम बंद हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं को एवं निजी हॉस्पिटल से बुलाए गए नर्सिंग स्टाफ को इमरजेंसी ड्यूटी पर लगाया गया है ताकि मरीजों को परेशानी न हो। डॉग बाइट से परेशान लोगों को रेबीज के इंजेक्शन लगवाने के लिए जिला चिकित्सालय विक्टोरिया के चक्कर काटना पड़ रहे हैं। स्टाफ की बदसलूकी और इंजेक्शनों की कमी पीड़ितों का दर्द बयां कर रही है। कुत्ते के काटने से घायल हुए लोगों को जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में निःशुल्क रेबीज के इंजेक्शन लगाए जाने का प्रावधान है, लेकिन व्यवस्था इतनी लचर है कि पीड़ित व्यक्तियों को कई चक्कर लगाने के बाद इंजेक्शन नसीब हो पाता है। हॉस्पिटल स्टाफ की बदसलूकी और लापरवाही भी घायलों का दर्द बढ़ा रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नर्सेस एसोसिएशन की कामबंद हड़ताल का असर भी इस नियमित टीकाकरण पर पड़ रहा है। इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात किया गया स्टाफ विलंब से पहुंचता है, जिसकी वजह से लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। हम 8 बजे से आए हैं, पर्ची वाले कटवाओ, वहाँ जाओ यहाँ जाओ, खड़े हैं चूतियों जैसे। मैडम कर रहे हैं, मैडम कर रही, हाँ। किस चीज़ के लिए आए थे आप? का काटो उसके टेंसूल लगवाने आए हैं, खड़े हैं तब से। 8:30 बजे से आए हैं, रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाने आए थे। बहुत देर से खड़ा रखता है, आज उनकी स्ट्राइक है, लेकिन पहले से बता देना चाहिए था। कल भी हमको कहा था सुबह आ जाना 9 बजे, 8:30 से आए हैं, अभी तक लाइन लगी चालू भी नहीं हुआ इंजेक्शन लगवाने। अभी हम लोग रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाने आए हैं। यहाँ का स्टाफ इतना स्लो है कि उनको यहाँ तक रजिस्टर में लाइन खींचने के लिए 10 बार रजिस्टर पलटाना पड़ रहा है कि कितनी लाइन्स हैं। ऐसा तो स्टाफ इतना स्लो है, पता नहीं कैसे एक्सपीरियंस स्टाफ्स को उन्होंने रखा हुआ है, हायर किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतनी स्लो प्रोसेस चल रही है, कब से खड़े हैं लाइन पे, कोई इसका सॉल्यूशन ही नहीं बता रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी कोई यहाँ चला जाता है, कभी वापस आ रहे हैं, फिर खड़े हो रहे हैं, फिर लगा रहे हैं इंजेक्शन। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए, एक्सपीरियंस स्टाफ को रखा जाए, जो प्रोसेस है उसको थोड़ा फास्ट किया जाए। बहरहाल जिले के मुख्य सरकारी अस्पताल का यह हाल है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूर दराज की स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल होगा। पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाने के लिए कदम संस्था और दैनिक भास्कर समाचार पत्र समूह के द्वारा चलाए जा रहे बीजारोपण अभियान के तहत जस्टिस फनका मेमोरियल में पौधारोपण एवं बीजारोपण कर प्रकृति को हरियाली की चुनरी उड़ाने की पहल की गई। इस दौरान सभी को पर्यावरण संरक्षण की अहमियत भी बताई गई। 30 जून 2010 से कदम संस्था के द्वारा दैनिक भास्कर के सहयोग से आरंभ किए बीजारोपण अभियान के 13वें चरण में बुधवार को सिविल लाइन स्थित जस्टिस तनखा मेमोरियल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पौधे लगाकर और बीजारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाई। कदम संस्था के संयोजक बलदीप सिंह मैनी और उद्योगपति कैलाश गुप्ता ने बताया कि कदम संस्था और दैनिक भास्कर के द्वारा किया जा रहा ये कार्य सराहनीय है। इससे पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता आ रही है। एक संदेश है समाज को कि कम से कम अपने जन्मदिन के दिन, क्योंकि वो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, उस दिन एक पौधा लगाइए। आखिर जो पौधे आप देख रहे हैं ये तो लगाए हैं ना, खैर ये तो सब मेरे हाथ के लगे हैं, ये अलग इशू है, लेकिन जो संसार में हम लोग फल खा रहे हैं पौधों के, वो हमारे पुरखों ने लगाए। हमारा भी फर्ज बनता है हम लगाएं। प्रकृति का इतनी निर्मलता से जो दोहन किया गया है, आज आप यहाँ खड़े आपको गर्मी लग रही है। 1990 तक जबलपुर में ये हालत नहीं थे। ये जो कई सालों से काम चल रहा है, ये हमारे शहर के लिए और हमारे द्वारा जो और कई शहरों में चल रहा है, ये बहुत सार्थक कदम है, बहुत अच्छा कदम है। और मैं तो ईश्वर से कामना करता हूँ ये संस्था का ये अभियान चलता रहे और इससे जबलपुर न केवल खूबसूरत होगा बल्कि कई बीमारियों का निराकरण भी इसके द्वारा होगा। इस अवसर पर सभी को पर्यावरण संरक्षण के महत्व से अवगत कराया गया। घंटाघर के पास जिस भूमि पर कन्वेंशनल सेंटर बनाया जा रहा है, उस भूमि से हटाए गए नगर निगम मार्केट के दुकानदार अब तक पुनर्वास के लिए तरस रहे हैं। हटाए गए व्यापारियों का कहना है कि उन्हें गोहलपुर में दुकानें दी जानी थी, लेकिन अब तक नहीं दी गई हैं।
युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ नगर निगम पहुंचे व्यापारियों ने नगर निगम पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि घंटाघर की जिस भूमि पर अभी कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, वहां पहले नगर निगम का मार्केट बना हुआ था। कुछ दुकानदारों को इस वादे के साथ वहां से हटाया गया था कि नगर निगम द्वारा उन्हें गोहलपुर में दुकानें बनाकर दी जाएंगी, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी नहीं दी गई हैं। लीज वालों की दुकानें तोड़कर अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया और ये वादा किया गया था कि हम 6 महीने के अंदर आपको नई दुकानें आवंटित अन्य जगह कर देंगे। लेकिन आज दिनांक तक वो गरीब दुकानदार रास्ते पे चाय पान के ठेले लगा रहे हैं, रोज पुलिस वालों से झड़प कर रहे हैं और अपनी रोजी रोटी चलाने में मजबूर हैं और परेशान भी हैं। हम सब युवक कांग्रेस साथियों की यही मांग है कि नगर निगम इसको जल्द से जल्द संज्ञान में ले। ये मामला कोर्ट में भी है और कोर्ट में भी इन्होंने हलफनामे के जरिए अपनी बात रखी थी, समय मांगा था, लेकिन वो सारा समय पूर्ण हो गया है। मानवीयता दृष्टिकोण को रखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए जल्द से जल्द दुकानों का आवंटन कर दिया जाए। तो दुकान अभी 6 महीने से 3 साल हो गया, लेकिन अभी तक दुकानें हम लोग को मिली नहीं है। आज हम लोग ठेला चलाने के लायक ठेला चला के हम लोग घर चला रहे हैं। हम लोग ये कामना करते हैं कि आप लोग हम लोग को दुकान दे दिया है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि निगम अधिकारियों की वादा खिलाफी के विरोध में जल्द आंदोलन करने वाले हैं। शहर में व्याप्त समस्याओं को लेकर भाजपा के पूर्व पार्षदों ने नगर निगम कमिश्नर संदीप जियार से मुलाकात की। पूर्व पार्षदों का कहना है कि सफाई, लाइट, पानी और लीज के प्रकरणों की समस्याओं का निदान नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से जनता परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षदों ने नगर निगम कमिश्नर संदीप जियार से मुलाकात कर शहर की समस्याओं की तरफ उनका ध्यान आकर्षित कराया। पूर्व पार्षदों का कहना है कि बदहाल सफाई और लाइट व्यवस्था से लोग परेशान हैं। वहीं लीज होल्ड भूमि के लंबित प्रकरणों ने संबंधित परिवारों की नींद उड़ा दी है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी समस्याओं की तरफ ध्यान तक नहीं दे रहे हैं। लगातार इस बात को देखा जा रहा था कि शहर में समस्याओं का अंबार होते जा रहा है। आज हम सभी लोगों ने सफाई को लेके, लीज को लेके, रोड को लेके और कई प्रकार की ऐसी समस्याएं जो शहर में अभी रूप धारण कर चुकी हैं, उनको लेके हम लोगों ने आज उनसे मुलाकात की। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया और व्यक्तिगत रूप से उन्होंने ये भी कहा कि निश्चित रूप से इतने दिन से काम नहीं हो पाए, लेकिन अब कोरोना काल खत्म हो गया है तो हम इन कार्यक्रमों को करेंगे। नगर निगम कमिश्नर संदीप जियार ने पूर्व पार्षदों को भरोसा दिलाया है कि जल्द समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। जनरली कुछ शहर के संबंधित जो साफ सफाई, नालों की साफ सफाई, आवारा पशुओं को लेके और विभिन्न बिंदुओं पे उन लोगों का जो इश्यूज थे उसके बारे में अभी चर्चा की गई। स्ट्रीट लाइट्स चर्चा ये भी है कि निगमायुक्त ने पार्षद मद की कई फाइलों का भुगतान रुकवा दिया है, क्योंकि बिना वर्क ऑर्डर के ही कार्य करा लिए गए हैं। इसकी वजह से कांग्रेस और भाजपा के पूर्व पार्षद परेशान हैं और बारी बारी से कमिश्नर से मुलाकात कर रहे हैं ताकि ठेकेदारों का भुगतान हो सके, लेकिन कोई खुलकर कुछ बोलने तैयार नहीं है। धनवंतरी नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जल भराव की समस्या से लोग परेशान हैं। क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम प्रशासन से शिकायत की है कि जोन स्तर के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। महाराणा प्रताप वार्ड धनवंतरी नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासियों ने नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर एक शिकायत पत्र अपर आयुक्त परमेश जलोटे को सौंपी है, जिसमें लिखा है कि क्षेत्र की जल भराव समस्या से जोन अधिकारी को अवगत कराया गया था, लेकिन महीनों बाद भी कोई कार्य नहीं कराया गया है। नाले नालियां चौक है, पानी की निकासी नहीं होने से बारिश का पानी घरों में भर जाता है, लिहाजा जल्द समस्या दूर कराएं। मैं महाराणा प्रताप धनवंतरी नगर से हमारे यहाँ पे बहुत हर गली में पानी भरना, नालियों की समस्या है, उद्यानों की समस्या है, तो मैं चाहती हूँ कि इसका जल्दी से जल्दी निराकरण हो। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी के धनवंतरी नगर के सभी नागरिक ज्ञापन देने आए हैं नगर निगम आयुक्त महोदय को। हमारे हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी की सारी सड़कें जर्जर हैं, जगह जगह गड्ढे हैं। सीवर लाइन डलने के बाद पूरे जो है लोगों विभाग ने खोद दिया है और नालियाँ में बजबजा रही हैं। पूरे उद्यान जितने हमारे 4-5 पार्क हैं वो सब अव्यवस्थित हैं। तमाम चीज़ें जो हमारे क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है, इस बात को लेकर के हम सारे क्षेत्रीय जन यहाँ पर आए। शिकायत में जर्जर सड़कों और सीवर लाइन के बदहाल कार्य का भी जिक्र है। लोगों का कहना है कि सीवर लाइन के पाइप बिछाने के बाद सड़कों को दुरुस्त नहीं किया गया है, जिसका खामियाजा भी जनता को भोगना पड़ रहा है।
आयुध निर्माणियों के निगमीकरण के खिलाफ लगभग पिछले 13 दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे ट्रेड यूनियनों के सदस्यों के इरादे बता रहे हैं कि केंद्र सरकार के निर्णय को बदलने के लिए उन्होंने भी ठान लिया है। वहीं क्रमिक अनशन से भी सरकार के कान पर जू नहीं देंगी तो 26 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है। केंद्र सरकार द्वारा आयुध निर्माणियों के निगमीकरण को लेकर की जा रही साजिश के खिलाफ यूनियनों के द्वारा पिछले 13 दिनों से क्रमिक अनशन और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। लिहाजा सभी ट्रेड यूनियनों ने 26 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का मन बना लिया है। लेबर यूनियन के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह, शिवेंद्र रजक और आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि कर्मचारी विरोधी नीतियां काबिले बर्दाश्त नहीं है और इस मामले को लेकर देशव्यापी हड़ताल की जा रही है। हम लोगों ने स्थानीय स्तर पर तीनों ही महासंघों के प्रतिनिधियों की बैठक करके ये निर्णय लिया कि हम सरकार के इस फैसले के खिलाफ हमारा क्रमिक धरना कोरोना की गाइडलाइन को 100% पालन करते हुए करेंगे। आज हमारे इस क्रमिक धरने का 12वां दिन है। हमारे 3 साथी गौतम शर्मा, सचिव कार्य समिति, भाई राकेश पासवान, सदस्य हॉस्पिटल वेलफेयर कमेटी और भाई प्रकाश, ये हमारे इंटक के नए साथी हैं और इंटक यूथ के पदाधिकारी हैं। ये 3 लोग आज बैठे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास रोहानी की जयंती के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी प्रतिमा के समीप पौधारोपण भी किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास रोहानी जी की जयंती पर वेटनरी विश्वविद्यालय के पास स्थित उनकी प्रतिमा पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा माल्यार्पण किया गया। भारत माता की ईश्वरदास रोहानी अमर रहे, दादा रोहानी अमर रहे। दादा को याद करते हुए दादा के जन्म दिवस पर दादा के रहते हुए जो साप्ताहिक सेवा सप्ताह के कार्यक्रम चलते थे, उसी को निरंतर हमने आगे बढ़ाते हुए दादा को के जन्म दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम, सफाई कर्मियों का सम्मान और वेबिनार, ऐसे कार्यक्रम दादा के जन्म दिवस पर हमने रखे हैं। दादा ने हम सबको जो पीड़ित मानवता की सेवा का मार्ग दिखाया है, उसी मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता और उनसे प्रेरणा लेकर निरंतर सेवा कर रहे हैं। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने उनकी याद में पौधारोपण भी किया। वर्ष 2018 में रद्दी चौकी में एक श्रमिक के साथ मारपीट करने के बाद उसका वीडियो वायरल करने के मामले में अब पीड़ित पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। ये आरोप लगाते हुए पीड़ित पक्ष ने एसपी कार्यालय में शिकायत सौंपी है। वर्ष 2018 में एक श्रमिक के साथ मारपीट करने और उसे मुर्गा बनाकर उसका वीडियो वायरल करने के मामले में भाजयुमो से निष्कासित हुए शफीक हीरा के द्वारा केस वापस लिए जाने का दबाव बनाया जा रहा है। ये आरोप लगाते हुए पीड़ित मोहम्मद साहब ने एसपी को शिकायत पत्र सौंपते हुए मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि उसे और उसके परिजनों को धमकियां मिल रही हैं, जिससे वो दहशत में है। वीडियो वायरल किया इसने उसी संबंधित मामले में। अब कह रहा वापस ले लो, अपने केस को नहीं, हम तुमको जान से मरवा देंगे, बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे, बच्चों को भी परेशान, कॉलेज में फोन लगा लगा के परेशान कर रहा है और लोगों को बदनाम कर रहा है। लोगों से कह रहा है हम 40,000 रुपये महीना देते हैं, हम लोग गरीब मजदूर लोग हैं, मतलब अपना पेट किस तरीके से पाल रहेंगे और ये हमारे परिवार और हमारे समाज के लोगों को और हमारे घर वालों को 40,000 महीना देने का झूठा आरोप लगाकर हम लोगों को बदनाम कर रहा है। पीड़ित की माने तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, इसीलिए उसने एसपी से मदद की गुहार लगाई है। कलेक्टर के निर्देश के बाद हरकत में आई खनिज विभाग के द्वारा अप्रैल माह से 30 जून तक अवैध उत्खनन और परिवहन के 18 मामलों में 4,18,000 रुपए का अर्थदंड वसूला जा चुका है। खनिज अधिकारी इन कार्यवाहियों को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन का खेल जिले में जारी है।
रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर खनिज एवं राजस्व विभाग के द्वारा कलेक्टर के निर्देश पर कार्यवाही की गई है। खनिज अधिकारी पीके तिवारी के अनुसार अप्रैल से अभी तक 18 मामलों में कार्यवाही की जा चुकी है और इसमें लगभग 4,18,000 रुपए का अर्थदंड भी वसूला जा चुका है। वहीं 2 अन्य मामलों में 93 लाख रुपए का अर्थदंड कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तावित है। इसमें खनिज राजस्व पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाइयाँ की जा रही है। इस पर नियंत्रण के लिए कई स्थानों पर पुलिस खनिज जांच चौकियां भी स्थापित की गई है। इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से अभी तक 18 अवैध खनिज परिवहन के प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें कुल 1,55,000 रुपये अर्धन जमा कराया जा चुका है कलेक्टर न्यायालय के आदेश से। अवैध उत्खनन के 5 प्रकरण बनाए गए हैं, इनमें 2,63,750 रुपये अर्धन जमा कराया जा चुका है। अवैध भंडारण के 2 प्रकरण हैं जो कि अभी न्यायालय में गतिशील हैं, इनमें 93 लाख रुपए के करीब अर्धन प्रस्तावित है। गौरतलब है कि कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्यवाहियों के बाद भी धड़ल्ले से रेत माफिया कई स्थानों पर अवैध उत्खनन एवं परिवहन में लिप्त है। अवैध शराब की तस्करी में लिप्त आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 585 पाव देशी और 100 पाव अंग्रेजी शराब जब्त की है। ग्वारीघाट पुलिस और क्राइम ब्रांच द्वारा लालकुआं पोलीपाथर क्षेत्र में की गई कार्यवाही में पकड़े गए आरोपी से पुलिस द्वारा शराब के संबंध में पूछताछ की जा रही है। ग्वारीघाट पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा लालकुआं पोलीपाथर क्षेत्र स्थित बबलू उर्फ राजेश दीवान के घर पर दबिश देकर उसके घर में रखी 585 पाव देशी शराब और 100 पाव अंग्रेजी शराब बरामद की है। शराब की कीमत 85,000 रुपए बताई जा रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज।